नाजरीन, हम इस वक्त उस्मान नगर के इलाके में हैं, जहां पर बारिश के बाद, जैसा कि 13 तारीख के दिन तूफानी बारिश के बाद यहां पर कई अवाम परेशान हाल है, जो रोड पर रहने के वास्ते मजबूर हो गए और कई लोग ऐसे हैं कि बच्चों को लेकर बाहर सो रहे हैं और छतों पे सो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी बारिश का बुरा हाल है। 400 से 500 घर यहाँ पर इस बारिश में मुब्तला हो गए हैं और लोगों की यहाँ पर बहुत बुरी हाल है। आइए यहाँ की आवाम से यहाँ का हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये उस्मान नगर शाहीन नगर का है जो तालाब भरे हुआ है। 1 महीना 10 दिन हो गया, इसका कोई हल निकला नहीं और पूरे घर खाली करके उधर सिलापों में, रोडों पे, आटों पे, शादी खानों में, स्कूलों में थोड़े इधर उधर हो गए। इस वजह से कि ये बोलने का मतलब ये है कि तेलंगाना हुकूमत से कि हमारा पानी जल्द से जल्द हटाइए कि हम अपने अपने घरों में जा सके, इसलिए कि यहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो रही है और सांप बिच्छू जैसे कि काटने वाली हर चीज़ हमको परेशान कर रही। जो भी आ रहे हैं यहाँ पर एमएलए लीडर्स सब आ रहे, बोल रहे, चले जा रहे, इसका हल कोई भी नहीं निकाल रहे। इस वजह से कि तेलंगाना स्टेट से गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द हमारे हल निकाले और पानी को कम कर सके। सामाना पूरे हमारे नुकसान हो गए। जो कारोबार के गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी 11 फीट पानी है, बाज़ घरों में 11 फीट पानी है, बाज़ घरों में 7 फीट पानी है, बाज़ घरों में 4 फीट भी पानी है। की तरफ से जो इमदाद मिल रही पहुँची आपको अब तक? हुकूमत से तो कुछ भी नहीं पहुँचा हमको। आम आदमी जो लाके दे रहे हैं वो हम तक पहुंच जा रही, मगर हुकूमत से हमारे को कुछ भी अभी तक तो पहुंचा नहीं है। ये कितने दिन से पानी है यहाँ पे? ये 1 महीना 20 दिन से पानी है। 60 दिन हो गए। 60 दिन से हम लोग यही हाल है कि बच्चे भी हाँ जमात के लोग लाके दे रहे हैं, नहीं बोल के नहीं। आम आदमी जैसे कि जमात है, जैसे कि लीडर नहीं है कोई भी, जैसे कि मुसलमान अपने भाई मुसलमान भाई लोग आके हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए कि गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा हल निकालें और अपने अपने घरों में जा सके। इतनी हमारी गुजारिश है आप लोगों से। बस पानी निकाल दो, बाहर निकालो, पानी निकाल दो, बस हमारे पानी का हल निकालिए। किराया नहीं निकल रहा, लॉकडाउन से अलग परेशान थे और ये पानी की वजह से परेशान है हमारे। बस इतनी मेहरबानी करिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और सविता मैडम आए भी और कोशिश करें, मगर वो कोशिश भी पूरी नहीं हो सकी उनकी। फिर भी हम मैडम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा तालाब का पानी हटा दीजिए। बस इतनी मेहरबानी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त उस्मान नगर में हूँ। ये मेरे पीछे आप मंज़र देख रहे हैं और इतने दिन से यानी पानी आकर तकरीबन 8 दिन हो गया है और ये पूरा इलाका तकरीबन 2000 मकानात अभी पानी के अंदर महसूर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पानी कैसे उतरे और ये पानी कहाँ जाए, और ये जो 2000 मकानात तामीर करने की इजाज़त किसने दी, और फिर ये टैक्स भी यहाँ पर वसूल किया जा रहा है। क्या ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं है? क्या ये ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है? क्या ये ज़िम्मेदारी GHMC की नहीं है? हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि इमीडिएट यहाँ पानी कम करने की और इसके निकासी का इंतज़ाम आप फौरी करें। जब तक आप निकासी का इंतज़ाम नहीं करेंगे यहाँ लोग आबाद नहीं हो सकेंगे। या इन लोगों को कोई और जगह आप बताइए, और यहाँ पूरा मुकम्मल तौर पर जो उस्मान नगर का तालाब है, ये तालाब को आबाद कर दीजिए, लोगों को हटाइए और लोगों को मुतबादिल अल्टरनेट प्लेसेस आप फराहम कीजिए। बल्कि जहाँ जहाँ इस तरह के तालाबों के किनारे और पुश्ते पे आबादियाँ आबाद हैं, बसी हैं, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो एक मेगा प्लान तैयार करें इनंडेशन से रोकने के लिए, और फिरंगी नाले को आप खोलिए और फिरंगी नाले के ऊपर जो कब्ज़े हैं वो कब्ज़ों को बर्खास्त कीजिए और फिरंगी नाले का पानी वो इब्राहिमपट्टनम के तालाब के अंदर जाए। इब्राहिमपट्टनम का तालाब और गहरा कीजिए, वो मशीन काकतिया के तहत उसको और गहरा कीजिए। ये इंतज़ाम करना
बहुत अहम है और हम आपके ज़रिए से KTR साहब जो बहुत हमदर्द आदमी हैं और कई दिनों तक वो पानी में फिरते रहे और उनकी हम सताइश करते हैं लेकिन अपील भी करते हैं कि वो इन गुरबा और इन परेशान हाल लोगों की हालत को आप आकर देखें। और यहाँ लोग भूखे प्यासे बेघर मारे मारे फिर रहे हैं। आप ज़रा देखिए कि कितने लोग इमदाद ले रहे हैं यहाँ पर ठहरे हुए। ये सूरत हाल जो है इसको हम कंडेम करते हैं। जमात इस्लामी हिंद ये मुतालबा करती है कि इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। कपड़े वो सब है हमारे वहाँ पे, सब घर है हमारा, पूरा सब मकानदार ले रहे। वो उस्मान नगर है, ये उस्मान नगर है, मस्जिद के पीछे उस्मान नगर है, ये शाहीन नगर उस्मान नगर का पानी में डूब गया। पानी में पूरा 10 फीट पानी है भैया, पूरा गले के ऊपर है पानी। कुछ इमदाद मिली आपको हुकूमत कुछ की भी तरफ अभी से? तक का कुछ भी नहीं मिले, क्या भी नहीं, खाली खाना लाके दे रहे सब जने। पूरा सामान बच्ची की शादी रहने के का लिए कोई इंतजाम करे? कुछ भी नहीं हुआ भैया अभी तक का कहाँ रह रहे नहीं। आप लोग? अभी हमारे बेटी के घर में रह रहे हम लोग का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। घर को बोले तो 10,000 दियो, 15,000 दियो किराया, एडवांस मांग रहे, फिर ऊपर से पूरा सामान है हमारा। ये कितने दिन हुआ हम आपको? अभी हम लोग महीना भर होने आ गया, ऐसी छे यहाँ पे पूरा पानी है, जर्रा भी हिलाने पानी। खा ले रहे, ले लेकर पानी। खाली खाने के पैकेट ला के दे रहे, वो है वाले भी ले रहे, नहीं है वाले भी ले रहे। वो मकानदार बोले तो क्या वो कल फार्म भरा है, तो फार्म में भी क्या बोल रहे कि हमारे घर पे कब्जा हो जाता है, कई को बोल के बातें करके बिला ले लेके घर। जो पैसे मिले आपको आए आपको? अभी नहीं आई, मंगल के दिन देते बोल रहे, मंगल को बोले लगा। पूरा सामान है हमारा, खाली सामान भी निकाल के दे दिए तो बस है भाई हमारे को। अभी आप जा सक रहे हैं आपके घर में? नहीं जा सक रहे। मस्जिद के पीछे काले पट्टे व्हाइट पट्टों की गेट है हमारी घर की। वो घर में पूरा सामान अटके हुआ है, बच्ची की शादी का सामान है, हमारा सामान है, पूरा है, फ्रिज टीवी सब हर चीज़ है उसमें। 2 अलमारियाँ यहाँ 2 पलंगा, सब हर चीज़ है, बच्ची का दहेज तक का है। कितने दिन से बाहर है हम? अब हम लोग 20-25 दिन से तो पहला शुरू पानी पड़ा 3 घंटे के, वो पानी से जब से हम लोग घर बाहर ही छे, बच्ची के पास रह रही हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो इधर न बोला कि सब हाई वाले ले रहे, नहीं है वाले ले रहे। वो जो किधर किधर के क्या के ले रहे, हम लोग को तो मिल रहा नहीं कुछ अभी तक का। तो सब ला के देते बोल रहे, खाली लमरा ले रहे, फूल लमरा ले रहे, हर चीज ले रहे, मगर कि कोई अभी तक का मदद नहीं करे हम लोगों की। माल इतने तो परेशान है हम लोगों के, घर का किराया नहीं है हमारे पास देने तक का। जो भी हो सका आप मदद करिए, हमारी सामान जो भी हो सका दिलाइए। मदद करे तो बहुत अच्छा है। बहुत परेशान है हम लोग, घर का किराया नहीं दे सक रहे, पूरा देखो खाने को बर्तन तक का नहीं है हम लोगों को, चूल्हा तक का नहीं है पकाने तक। हम लोग ये 20-25 दिन से पर नुकसान होगा। हम पड़ोसी के घर में रह रहे, उन्हें ऐसा भिगते हुए निकले हम। हमारी वीडियो भी आ रही, देखो हमारे घर के सामने से हम जैसा निकले तीरते हुए, हमारे बच्चे हमको तिराते निकाले। कोई यकीन नहीं कर रहा, किसी को बोल रहे तो कोई यकीन नहीं कर रहा, अट्टे पे नहीं पूरा कोई यकीन नहीं कर रहा, क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं आप लोग? यहाँ पड़ोसी के उन्होंने भी दिए हमारे को एक छोटा कमरा, उसमें रह रहे हैं। वो भी दरवाजा नहीं है, क्या नहीं है भैया, कैसा की गुजार रहे हैं। हमारे को हेल्प बस सामान की करो बोल रहे, हमारे को तुम्हारे कोई की भी नहीं। अरे बोलने के लिए बिस्तर नहीं है बोला तो कोई नहीं ले रहे, कोई यकीन नहीं कर रहा। बीच में चमचे है वाला झुड़िया देखा हकाल रहे हम लोगों को। कौन झुड़िया? खाना ले दिया तो भी ये बस्ती के डूबे वाले हैं, ये घर डूबे वाले हैं। उनके घरों में जाते जाते लेके जाके हम के पानी में ठहरना जाके, आप घर के सामने ठहरिया देते कोई नहीं आ रहे हैं। हाइसा वालों को झिड़का, हाइसा वालों के घरों में भरे, उनके घरों में पानी है क्या देखिए हमारा सामान। मेरा नाम सैयद समीर मेहदी है, मैं चंचलगुड़ा मलकपेट से आया यहाँ, तो पता चला कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जब आके देखा तो हर एक कने हर कोई ताउन कर रहा। हैदराबाद की जो शान है कि जो कोई अल्लाह दिया बोल के देता, बंद मुट्ठी दे रहा, कोई हसीर दे रहा, कोई जो अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा। लेकिन यहाँ लोगों को खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हसीर नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ से पानी निकालना है। मैं, मेरे साथ थोड़े लोग हैं, मेरे भाई है, बहन, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनला मदद करना चाह रहे हैं, उनला सक्शन मशीन लाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं कर रही, पानी निकालने नहीं दे रही। मैं यहाँ के मस्जिद के इमाम साहब हेड से बात करा, उन्होंने बोल रहे हैं तालाब के वो तरफ कैमरे लगा के रखे हुए हैं और कई लोग रुके हुए हैं कट्टे के वो तरफ, कि पानी वहाँ नहीं छोड़ सकते। नहीं निकालने देने की वजह भाई, ये पानी यहाँ निकालेंगे तो वहाँ पे किसी का फार्म हाउस है,
एग्जैक्ट वजह मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वहाँ दूसरों को नुकसान होता और सिर्फ 50 घर हैं वहाँ पे, यहाँ कई 100 घर तड़प रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, मासूम बच्चे हैं, सांप आ रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं, लोकल लोगों से फर्दन घर जाके बात कर रहा हूँ मैं, ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। कोई हेल्प के लिए खाना बांटने आ रहे हैं, पीना देने आ रहे हैं, आपको पानी निकालने, भाई देखो आप मेरे को खाना बांट देते, मैं आज खा लेता हूँ, भाई मेरे को पानी देते पी लेता हूँ, पानी नहीं निकाले तक मैं रहूँ कैसा? मैं जाके किसी के घर में किराए पे रह रहा हूँ, 10,000 रुपये किराया है, कहाँ से लूँगा मैं चंचलगुड़ा में सुकून में हूँ, लेकिन जब मेरी ख्वाहिश है किसी को मदद करना, अल्लाह ताला किसी के थ्रू मदद कराना चाह रहा, मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, मजलिस से बोलो, जिससे भी बोलो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी इट इज़, बस ये मदद करिए, यहाँ का परमिशन लाइए, आवाम मिल के मदद करके यहाँ से पानी निकाल देंगी। खाली इजाज़त दे दीजिए कि यहाँ से पानी निकाले। आप फोटो देख लीजिए, अगर आप थोड़ा कैमरा फिराए तो यहाँ दिख रहा पूरा मस्जिद पानी, हर कोई, दो मस्जिद 18 दिन से पानी में है। तो अब आप बोलिए कि इंसान क्या करेगा? 112 आप अगर कैमरा फिराए तो मालूम होता कि हर कोई आके ताउन कर रहा, ताउन खाने पीने का कर रहा, जो रिक्वायरमेंट नहीं है ताउन उसका चाहिए, परमिशन चाहिए यहाँ से पानी निकाल के छोड़े जैसा। आप लोग के थ्रू खाली इतनी अदबन गुजारिश है, अल्लाह जितना हो सकता है ये सोशल मीडिया में स्प्रेड हो, मेरी सूरत कोई नहीं, यहाँ आके देखो लाइव और बस लोगों की मदद करो। मदद ये चीज़ की करिए कि पानी निकाल के पानी छोड़ना है। कहाँ छोड़ते? म्यूनसिपालिटी का डिपार्टमेंट है वो, कहाँ छोड़ते? कॉरपोरेटर का है मामला, हम आवाम कुछ नहीं कर सकती। कोशिश चाहिए, पैसों से मदद चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प करने मैं अरेंज करता हूँ। मैं क्या, अल्लाह करने वाला है, लोग हैं मेरे साथ अरेंज करने वाले। सक्शन की मशीन, हाँ बोला, अगर शाहीन नगर के नीचे का हिस्सा है वहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, और ये लाइव टेलीकास्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ, लोगों को खाना पीना की इमदाद नहीं चाहिए, यहाँ पे अल्लाह का दिया बहुत है, इमदाद चाहिए तो आप लोगों की सपोर्ट से गवर्नमेंट को जगाना है, और गवर्नमेंट से हमारे परमिशन होना कि यहाँ से पानी निकाल के कहीं छोड़े जैसा, बस इसकी इजाज़त ले लीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको।